अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए और इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं ट्रेन में हूँ और सफ़र पर निकला हूँ। गुजरात के बनासकांठा ज़िले में एक गांव है भागल में आइंदा कल 3 बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जो है मदरसा अनवारुल उलूम में मस्तूरात औरतों के ख़वातीन के लिए एक अहम प्रोग्राम होगा। ऐसे ही बाद नमाज ज़ोहर निकाह की अहमियत पर निकाह की मजलिस में मदनी मस्जिद में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। और ऐसे ही फिर इजलास आम, खिताब आम बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह मक्की मस्जिद में होगा। ये तीनों प्रोग्राम बनासकांठा जिले के भागल गांव में होने जा रहे हैं। आसपास के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में आप इन प्रोग्राम्स में शरीक रहें। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर जो ऑडियो की शक्ल में आज मैं, क्योंकि मैं सफर में उसलिए आवाज की शक्ल में मैं खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बड़ी खबर आ रही है द केरला स्टोरी को लेकर। आप जानते हैं कि द केरला स्टोरी एक नापाक, एक घटिया फिल्म है जो मुल्क के अमन, शांति, भाईचारा और एकता को खत्म करने वाली है। जैसे इससे पहले जो कश्मीर फाइल नामी बड़ी घटिया फिल्म आई थी, मगर सरकार ने भी और भाजपा के तमाम लोगों ने उसका खूब प्रचार प्रसार किया था, जिससे साफ महसूस हो गया था कि हिंदू मुसलमानों में जितनी नफरतें फैलेगी बीजेपी के उसका फायदा मिलेगा। अब दी केरला स्टोरी पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलमा और कुछ और भी तंजीमों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। लेकिन खबर आ रही है कि कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया, मगर ट्रेलर सोशल मीडिया से हटाने का हुक्म दिया और यह कहा कोर्ट ने कि यह इस्लाम के खिलाफ नहीं, दाइश से मुताल्लिक है, दहशतगर्दी से मुताल्लिक है। लेकिन अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब झूठी फिल्में हैं, झूठी कहानियां और काल्पनिक कहानियां बयान की जा रही है, तो ऐसी कहानियों से बाकायदा एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ बाकायदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म का कहीं ना कहीं प्रचारो प्रसार कर दिया, मगर इस शख्स ने जो मुल्क का जिम्मेदार है इस घटिया फिल्म पर जिससे नफरतें फैल सकती है, इस पर रोक लगाने की बात नहीं कही। ऐसे ही कश्मीर फाइल के वक्त भी यह शख्स जो मन की बातें करता रहता है, मगर इस फिल्म के बारे में भी बिल्कुल खामोश रहा था, जिससे लोगों को पता चल गया था कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र का जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था शरद पवार के इस्तीफे का, आखिर वो हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया और
पवार का पावर बरकरार है, यानी इस्तीफा वापस हो गया। एनसीपी के सदर अब शरद पवार ही बने रहेंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने पार्टी की दरखास्त पर सदर के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान गुज़िश्ता कल यानी जुमा को वापस ले लिया। मिस्टर पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान उस वक्त किया जब पार्टी की आला इख्तियारी कमेटी ने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया और उन्हें जारी रखने पर जोर दिया, यानी अब पवार का पावर ही बाकी रहेगा। वैसे भी शरद पवार ने यह ड्रामा क्यों रचा था सब जान गए हैं और बकायदा अपोजिशन पार्टियां भी ये कह रही है कि अजीत पवार जो हरकतें कर रहे थे उन हरकतों को रोक लगाने के लिए शरद पवार ने यह हाई वोल्टेज ड्रामा किया था जो कामयाब रहा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि प्यारे मुल्क भारत के गोवा में बकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दीगर ममालिक के भी जिम्मेदारान को बुलाया गया है और वज़राए खारिजा आए हैं। तो पड़ोसी मुल्क के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा में पहुंचे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कल उन्होंने बेबाक और दुटोक अंदाज में इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मसला उठाया और खुलकर ये कहा कि हिंदुस्तान यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, जो एग्रीमेंट्स है, हिंदुस्तान उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी खुलकर उन्होंने कश्मीर के मसले को बयान किया और वहीं पर यह भी कहा कि हम बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस कॉन्फ्रेंस में बकायदा इंडियन वजीर खारिजा एस.जे. शंकर और पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों हाथ मिलाते हैं। पाकिस्तानी वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो को एस.जे. शंकर ने आदाब कहा और बिलावल ने भी उसी अंदाज में उनका जवाब दिया। फिर दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई। बिलावल ने कहा कि इस शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से जो जिम्मेदारियां थी एस.जे. शंकर ने उन्हें बखूबी निभाया। उन्होंने मुझे कहीं भी यह महसूस नहीं होने दिया कि इस इवेंट पर हमारे दो तरफा ताल्लुकात की नौइयत का कोई असर है। नाज़रीन, कश्मीर से बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाले तसादुम में 5 जवानों के हलाक होने की खबरें आ रही है, जबकि एक जवान जख्मी है जिसका इलाज जारी है। कुछ मिलिटेंटों के भी मारे जाने की इत्तला है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। सिक्योरिटी के पेश नजर जिला भर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। तसादुम में 2 जवान मौके पर ही हलाक हो गए थे और 4 जख्मी जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में दौरान इलाज मजीद 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, मर्दमशुमारी जनगणना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी, आप जानते हैं कि हुकूमत किसी भी तरीके से जनगणना जात पात के एतबार से नहीं करवा रही है। इसके पीछे का मकसद सब जानते हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आया कि जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी होकर रहेगी। लोगों का यह कहना है कि जिस दिन जात पात पर मबनी जनगणना और मर्दमशुमारी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि 2%, 3% लोग जो इस मुल्क में हैं वो किस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं और कैसे अंग्रेजों की चाल चलकर अक्सरियत को लड़ा रहे हैं और कैसे वो लोग माइनॉरिटी में हैं लेकिन बड़ी जात और बिरादरी को माइनॉरिटी बनाते हैं। खैर, लालू प्रसाद ने कहा कि अवाम की अक्सरियत का मुतालबा है कि जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी हो और यह हर कीमत पर होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पसमानदा तबकात की गिनती से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग जात पात पर मबनी सर्वे का विरोध कर रहे हैं वो मसावात और इंसानियत के मुखालिफ हैं। ये लोग गुर्बत, बेरोजगारी, पसमानदगी, समाजी और माशरी नाबराबरी के हामी हैं। मुल्क के अवाम को बीजेपी की चालाकी, मक्कारी और मुल्क की बड़ी जनता के साथ गद्दारी का पता चल चुका है।
हाई नाज़रीन, ये तो होना ही था। जी हाँ, जो जज अपोजिशन के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ बड़े बड़े फैसले सुनाता है उसे प्रमोशन मिल ही जाता है और बीजेपी उसे नवाज ही देती है। कहीं ना कहीं उसकी बेहतरीन लाइन लगी जाती है। अभी खबर आ रही है कि राहुल को सजा सुनाने वाले जज की तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि जज के और दीगर साथियों ने, यानी साथी जजों ने इस जज के प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ रिमार्क्स करने पर राहुल गांधी को चंद रोज पहले गुजरात के सूरत की अदालत के एक जज ने राहुल गांधी को मुकदमे में कसूरवार ठहराया था और सूरत की अदालत के जज हरीश वर्मा ने केस की समाअत की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी पार्लियामेंट की रुकनीयत भी खत्म हो गई। अब जाहिर बात है कि उस जज को इनाम तो मिलना था, तो अब उस जज का प्रमोशन किया गया। लेकिन दूसरे जो साथी जज है उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऐसे ही आप जानते हैं कि जिस जज ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था राम मंदिर के हक में, उसको भी कितना इनामात से बीजेपी ने नवाजा है। नाज़रीन, दिल्ली के मेहरौली और तुगलकाबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, तुगलकाबाद में तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और फिर तुगलकाबाद में आशियानों पर बिजली बनकर इंतजामिया का, हुकूमत का बुलडोजर चला। नम आंखों के दरमियान पूरी बस्ती मलबे का ढेर बन गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल के मजदूर बेसहारा हो गए। जनूबी दिल्ली के मेहरौली और बदरपुर रोड पर तुगलकाबाद किले की हुदूद के अंदर और बाहर बनी कॉलोनियों को गुज़िश्ता कल बुलडोजर से जमीन दोष कर दिया गया। यहां ज्यादातर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर आबाद थे जो दिल्ली में रोजी रोटी की तलाश में आए और यहीं के होकर रह गए। लेकिन अब ये सभी बेआसरा और बेसहारा हो गए। उनकी आंखों में आंसू नजर आए और उनके आंसू पोंछने वाला कोई नजर न आया। नाज़रीन, रियासत मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बड़ी खतरनाक खबर सामने आ रही, बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही और आप जानते हैं कि यहां पर भी बाकायदा बीजेपी की हुकूमत है। जी हाँ, खबर आ रही कि एक ही खानदान, एक ही परिवार की 3 औरतों समेत 6 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमारे पास भी ये वीडियो है, मगर हम किसी वजह से इस वीडियो को स्क्रीन पर दिखाना नहीं चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की हुकूमत है, किस अंदाज में आतंकवाद और किस अंदाज में गुंडागर्दी और माफिया राज और गुंडा राज चल रहा है। आइए नाज़रीन, रियासत मणिपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे आप जानते हैं, कल भी हमने बताया था कि मणिपुर के हालात बद से बदतर है और मजीद अबतर होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। खबरें आ रही है कि मुश्तिल और गुस्साई अवाम ने, हुजूम ने, भीड़ ने बीजेपी के विधायक रुकने असेंबली पर हमला कर दिया। अभी फिलहाल बीजेपी का एमएलए अस्पताल में दाखिल है। बीजेपी के जेर असर रियासत मणिपुर में तशद्दुद के बाद हालात खराब हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी और खाना जंगी का माहौल है। कई जिलों में कर्फ्यू है, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि फसादियों को देखते ही गोली मारने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर पब्लिक इतनी गुस्साई हुई है कि बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के नेताओं को देखकर हमला कर रही है। बीजेपी के एक विधायक और एमएलए पर हमला किया जो अभी फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं कि कर्नाटक में इलेक्शन है और कर्नाटक में बीजेपी नीच नाटक कर ही रही है और माहौल को सिर्फ हिंदू मुसलमानों का रंग दे रही है। खुदा करे कि आम जनता को बीजेपी की ये नीच हरकत समझ में आ जाए कि हिंदू मुसलमान दंगे फसाद और हिंदू मुसलमानों का आपस में लड़वाने से बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान होगा। खैर, कांग्रेस पर मोदी जी लगातार हमले कर रहे हैं। यानी मोदी जी जैसा आदमी बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं कर रहे। मोदी ने एक मरतबा फिर बजरंग बली का मामला उठाया। अरे मेरे भाई,
बजरंग दल कैसी आतंकी संगठन है सबको मालूम है, और बजरंग दल पर जैसे हमला हो गया तो फिर जब उस पर पाबंदी की बात कांग्रेस ने कही तो फिर जनाब मोदी जी को बजरंग बली याद आ गए और बजरंग दल का सपोर्ट बयानों में भाषणों में होने लगा और बीजेपी के आका तिल मिला गए। जब पिल्लों पर बैन की बात हुई तो फिर आका तिल मिला गए और कर्नाटक में मोदी जी अब बजरंग बली की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात और जनता और मुल्क की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।